क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारा जो फोकस है वो दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है? पहले के यूट्यूबर्स जो थे, जो ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स थे, लेजेंडरी, उन लोगों की वीडियोस की लेंथ बड़ी होती थी। अब उन लोगों की वीडियोस की लेंथ कम होती है। पहले जो गाने आते थे, जो म्यूजिक आते थे, उनका भी ड्यूरेशन 7 to 8 मिनट होता था, फिर 2 to 5 मिनट हुआ। उसके बाद अब के टाइम पे जो म्यूजिक होता है वो 2 से 3 मिनट का होता है। उसका रीज़न बस एक ही हैबिट हो सकता है, जो हम सब अननोइंगली किए जा रहे हैं, और ये डायरेक्टली तुम्हारा ब्रेन डैमेज करता है। ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड डोपामिन स्पाइक्स जैसे एंडलेस रील स्क्रोलिंग, डूम स्क्रोलिंग, शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट को देखना, हर वक्त अलग अलग चीज़ देखना, फ़ोन बहुत ज़्यादा देर देखना, एक वीडियो को 2-3 मिनट तक देखना, उसके बाद किसी और वीडियो पर स्किप करना। ब्रेन को हर छोटी छोटी चीज़ में डोपामिन्स मिल रही हैं, और जब हम कंटिन्यूअसली इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को एंजॉय करते हैं, मतलब कि हमें तुरंत तुरंत खुशी मिलता है, हमें खुद तुरंत तुरंत डोपामिन मिलता है, तो उस केस में हमारा ब्रेन डेवलप नहीं करना चाहता, हमारा ब्रेन फोकस नहीं करना चाहता है, वो फोकस करना भूल सा जाता है। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? आपने नोटिस किया कि आप पढ़ना तो चाहते हो पर पढ़ पा नहीं रहे हो? आपके दिमाग में तो है कि बहुत कुछ बड़ा करना है, लाइफ में अचीव करना है, पर उसके लिए आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। अब ऐसा बात भी नहीं कि आप फांकीबाज हो या फिर आप फांकी मार रहे हो, आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, आप किसी काम को लेकर सीरियस हो, पर आप सीरियसली उसे कर नहीं पा रहे हो। क्या रीज़न है इसका? एक ही रीज़न है, इंस्टेंट डोपामिन स्पाइक। हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा डोपामिन मिल रहा है बेकार के कामों से, जो कि उसे नहीं मिलना चाहिए। दैट्स द मेन रीज़न। और सोशल मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इससे तुम्हारा फोकस, लर्निंग, दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल दूँ तो, स्टडीज़ के टाइम पर फ़ोन उठा लेना, हर 5 मिनट में सोशल मीडिया को चेक करना, हर 5-10 मिनट में यूट्यूब खोलकर कुछ स्क्रॉल कर लेना है, किसी नए यूट्यूबर का वीडियो चेक कर लेना कि ये वीडियो आया है या नहीं आया है। हर वक्त सोचना कि एक नया रोड मैप बनाते हैं, एक नया कुछ करते हैं, एक नया ही एक हिसाब करते हैं, नया गोल बनाते हैं, नया एक स्ट्रेटेजी वीडियोस को देखते हैं। बेसिकली तुम्हारा विल पावर और कंसिस्टेंसी एग्जॉस्ट होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। तुम्हारे अंदर से जो पावर आता है वो पावर नहीं मिल रहा है, और जो गोल है उससे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हो आप। सोशल मीडिया, इंस्टेंट डोपामिन, ये सब जो चीज़ होते हैं, इनसे हमारा जो ब्रेन होता है वो डोपामिन ओवरलोडेड हो जाता है, जिसकी वजह से जब हम एक्चुअल रियल वर्ल्ड में कुछ काम करने जाते हैं, जो एक्चुअल डोपामिन जिससे मिलता है, उस चीज़ को हमारा ब्रेन हैंडल नहीं कर पाता, उस चीज़ को हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि हाँ, पढ़ने से भी डोपामिन मिलता है, बिकॉज वो इंस्टेंटली नहीं मिलता। अगर आप दिन में काम करते हो, दिन भर काम करते हो, रात के 12-1 बजे तक काम करते हो, और बेड पर उसी वक्त सोने जाते हो जिस वक्त लगता है कि नहीं मैं थक गया, और काम नहीं हो रहा है मुझसे, बिल्कुल हार के थक कर आप जब सोने जाते हो, तो उस वक्त भी एक रिवॉर्ड मिलता है, उस वक्त भी एक डोपामिन मिलता है। पर वो डोपामिन तभी मिलता है जब आप 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे काम करते हो, और उसके बाद जब सोने जाते हो, आपकी जो कमर की हड्डी होती है, जो बैकबोन होता है, उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और आप लेटते हो, आपको एक इंस्टेंट आराम सा मिलता है, और वो जो खुशी होता है वो भी एक डोपामिन स्पाइक है। पर उस डोपामिन स्पाइक को हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो भूलता सा जा रहा है। जो एक्चुअल रिवॉर्ड्स है, ब्रेन वो मिस आउट कर जा रहा है, वो भूल ही जा रहा है, उसे छोटे छोटे दिमाग में है। आप फ़ोन उठाते हो, कई बार आपने 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाया होगा, और वो 5 मिनट का 5 घंटे बन जाते हैं, 50 मिनट बन जाते हैं, 2-3 घंटे तक आप रील स्क्रॉल किए जाते हो। आप रात में पढ़ने के लिए उठे होते हो, जागे होते हो, पर आप रील पे रील स्क्रॉल किए जा रहे हो, आपको लग रहा है नहीं, ये लास्ट, पर वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप इसे कैसे ओवरकम कर सकते हो? कैसे सोशल मीडिया डिटॉक्स जो होता है वो कैसे कर सकते हो? फोकस पावर को कैसे बढ़ा सकते हो? बहुत सिंपल और छोटी छोटी बातें हैं जिसे फॉलो करना होगा, जिसे जानते समय पर फॉलो कोई नहीं करता, और जो फॉलो करता है वो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर नहीं पाता है। तो आपको कोशिश करना है कि मैं जो टिप्स बताने जा रहा हूँ इससे अच्छे से फॉलो करो। खुद को टारगेट दो कि मैं 21 दिन या 1 महीने या फिर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम सेट करो कि मैं इतने टाइम तक इसे करूँगा। फर्स्ट, अपने फ़ोन का सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन बंद कर दो। आपका ऐसा कुछ लगता है कि आपका कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है जो आपको रील्स शेयर करते हैं,
जो आपको मैसेज करते हैं, जिन्हें देखने के बाद आप बार-बार वो मैसेज देखते हो। या फिर कुछ भी हो, आपके आपके क्रश का मैसेज आता है बात-बात पे। आपका क्रश का जो स्टोरी होता है वो अपडेट होता है, तो उसका नोटिफ़िकेशन आता है और आप तुरंत फिर से इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हो और देखने लग जाते हो। एक स्टोरी देखते हो, स्टोरी से रील पे जाते हो, उस रील को स्क्रॉल करते हो और उसके बाद फिर अगेन डूम स्क्रॉलिंग में फँस जाते हो। जो काम की नोटिफ़िकेशन है फ़ोन में वही ऑन होना चाहिए बस। आपको ध्यान देना है कि गूगल का नोटिफ़िकेशन कितनों को काम का होता है, कितनों को काम का है। जीमेल का नोटिफ़िकेशन भी होता है, पर फ्लिपकार्ट, अमेज़न और भी ना जाने कैसी-कैसी एप्लीकेशन होते हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जिनका नोटिफ़िकेशन का कुछ काम होता नहीं है, तो उसे बंद करो और आधों का नोटिफ़िकेशन तो बंद कर दो और फ़ोन में पूरे फ़ोन का जो नोटिफ़िकेशन साउंड होता है उसे ऑफ कर दो। बेसिकली नोटिफ़िकेशन को साइलेंट मोड पर रखो। एक डोपामिन डिटॉक्स टाइम बनाओ। टाइम बैरियर जैसे कि आप डिसाइड करो कि रात को सोने के 2 घंटे पहले तक मैं फ़ोन नहीं देखूँगा, मैं सोशल मीडिया को नहीं देखूँगा। फ़ोन को दूर रख दो रात में सोने के 2 घंटे पहले और सुबह उठने के 2-3 घंटे तक आपको फ़ोन नहीं देखना है। बिकॉज़ आप सुबह का टाइम सुबह उठने के बाद का और रात को सोने के पहले को टाइम को अगर फिक्स करते हो, तो आप 50 टू 60% चीज़ें फिक्स हो चुका है आपका ऑलरेडी। आपको सोने के 2-3 घंटे पहले तक आपको फ़ोन नहीं देखना है और सुबह उठने के बाद भी 2 घंटे तक आपको फ़ोन नहीं देखना है। फ़ोन से बिल्कुल दूरी बना के रखनी है और अगर पॉसिबल है तो ट्राई करो कि आपके फ़ोन में इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आता है तो रात के सोने के 2 घंटे पहले फ़ोन बंद करके रख दो, स्विच ऑफ कर दो। ये ट्राई करना है आपको। तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सीखो, बिकॉज़ आप जो भी डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करते हो, उसका कहीं न कहीं फ़ायदा आपको दिखता है। अब मैं ये नहीं कह रहा आप उल्टा लटक जाओ, आप जैसे-तैसे बैठ जाओ, आपको डिस्कम्फर्ट होगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा आपको, नहीं। पर कुछ चीज़ें होती है जिसमें आपको मज़ा नहीं आता है। आपको थोड़ा-सा बुरा ही लगता है, पर उसे टॉलरेट करना होता है, उसे सीखना होता है। बिकॉज़ आपको जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, उसके बाद जब ठंडा लगता है, तो आपने देखा होगा जो एक रिवॉर्ड मिलता है, खुशी मिलता है, वो खुशी ढूँढो। वो जो डोपामाइन होता है, उस डोपामाइन को ढूँढो। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल होते हैं, मैंने खुद दूसरा एग्ज़ाम्पल दे दिया, सॉरी। खैर, सो बेसिकली डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना सीखो और जब भी मन करे कि नहीं अब नहीं पड़ता है, अब मन नहीं कर रहा है ये काम करने का, तो दिमाग को कहो कि नहीं और 15-20 मिनट और थोड़ा देर और पढ़ लो भाई, और थोड़ा देर काम कर लो और 30 मिनट और आधे घंटे घड़ी में टाइम देखते रहो और अपने लाइफ में गोल ऐड करो और जो इंस्टेंट डोपामिन होता है उसे रिप्लेस करो छोटे-छोटे दूसरी चीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्टडी। आप बोलोगे स्टडीज़ से किसको डोपामिन मिलता है? तो मिलता है जब आप कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा देर पढ़ने के बाद आपको लगता है यार मैंने कुछ सीख लिया, मुझे कुछ आता है, जो नॉलेज है, तो वो भी एक खुशी टाइप का होता है। और एक्सरसाइज से साइंटिफिकली देखा गया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त भी हमारे दिमाग में जो डोपामिन होता है वो रिलीज होता है। तो ट्राई करो कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने का और ब्रेन को हेल्दी रखने की कोशिश करो। सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, इन सब से दूर रहने की कोशिश करो बेसिकली। सो एंड में मैं यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन या सोशल मीडिया गलत है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि उससे कंट्रोल ना कर पाना, खुद के ब्रेन को कंट्रोल ना कर पाना, वो गलत है। तुम्हारी ज़िंदगी की डायरेक्शन तुम्हारा डेली हैबिट डिसाइड करता है। तो अब डिसाइड तुम्हें करना है, अपना ब्रेन बनाना है या फिर बिगाड़ना है। ये कंप्लीटली आपके हाथ में है, आपको अपना दिमाग सही करना है या बिगाड़ना है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दुल्हारे हैं, अनजाने से तेरे नैनों ने बातें की कई सारी।